सत श्री अकाल जी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे वीज़ा एंड ट्रैवल विद हरप्रीत। आपको एक अपडेट देनी है। अभी रिसेंटली किसी क्लाइंट की रिफ्यूज़ल आई है वीज़ा की, यूके के वीज़ा की। जो वीज़ा था वो सर स्टूडेंट वीज़ा था। वो रिफ्यूज़ल का कारण बताता हूँ। मेरी भी रिफ्यूज़ल नहीं आई, पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरी कोई रिफ्यूज़ल नहीं आई है। आगे किसी किसी क्लाइंट की या किसी एजेंट की हम क्या बात कर सकते हैं कि उनकी रिफ्यूज़ल आई है। रिफ्यूज़ल का कारण भी मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा सक्सेस रेट है, पहले मैं बताता हूँ जो हमारा सक्सेस रेट है यूके का, 100% सक्सेस रेट है। चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा की बात करें, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा की बात करें, चाहे वो डिपेंडेंट वीज़ा की बात करें, चाहे वो यूथ मोबिलिटी के वर्क परमिट की बात करें। हमारे पास जो भी वीज़ाज़ आए हैं आज तक एक भी रिफ्यूज़ल नहीं आई है। अगर आपको कोई कमेंट में कर देता कि भाई इस बंदे के थ्रू हमने अप्लाई किया था या इसने हमें गाइड किया था, देखो गाइड करने में कह सकते हैं कि शायद आ गई हो किसी की रिफ्यूज़ल, क्योंकि हमने अपनी तरफ से गाइड किया है। बंदे ने आगे डॉक्यूमेंट्स क्या लगाए हैं क्या लिए हमें नहीं पता, बट हाँ जो प्रोफाइल हमने या मैंने पर्सनली खुद प्रोसीड करी है उसकी भाई एक भी रिफ्यूज़ल नहीं है आज तक। कोई भी बंदा चैलेंज कर सकता है मेरे को आगे कि भाई हरप्रीत ने मेरी फाइल प्रोसीड करी है, हरप्रीत ने मेरी फाइल लगाई है, और बट हमारी रिफ्यूज़ल आ गई है। तो भाई मैं चैनल भी छोड़ दूंगा, मैं मतलब छोड़ दूंगा ये जो वीज़ा वगैरह वाली चीज़ है ना, मैं सब छोड़ दूंगा अगर किसी ने आज की डेट की बात करे तो अभी जो किसी की रिफ्यूज़ल आई वो हमारी रिफ्यूज़ल नहीं है। मैं बट मेरे को जो मार्केट में से फीडबैक मिलता है उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ें हमारे साथ ही या मेरे साथ ही इंसिडेंट्स हुए हों। बट मार्केट में क्या चल रहा है, क्या वीज़ास को लेके चल रहा है, क्या अपडेट्स चल रहे हैं, वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो भी हो रहा है उस हिसाब से मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ। क्योंकि हमारा काम सिर्फ वेबसाइट से रीड करके नहीं बताना कि मैंने वेबसाइट से यूकेवीए की वेबसाइट से रीड कर ली कोई चीज़ें कि कैसे वर्क परमिट लगेगा और एज इट इज़ आपको बता दी, बट एंड टू एंड आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे हम नहीं करते। तो अभी जो रिफ्यूज़ल आई है उसका मैं कारण बता देता हूँ। काफ़ी आपने देखा होगा, और मैंने ये फंड्स की मेनली ये फंड्स की दिक्कत आई है। फंड्स का मैंने मेरे से काफ़ी लोगों ने गाइडेंस ली थी यूथ मोबिलिटी के बारे में, तो मैंने उनको भी ये चीज़ें बताई है कि फंड्स आप 2 लाख रुपए रख रहे हो, क्योंकि 1,75,000 76,000 लोगों ने लाइक 2750 रखने, हाँ 2,75,000 लोगों ने रखे हुए थे अकाउंट में, क्योंकि इतनी अमाउंट बन रही थी पाउंड्स के हिसाब से। पर मैंने उनको बोला था कि 3 लाख 3.5 लाख ऊपर कर लो। उसका एक कारण था, काफ़ी लोगों को शायद मेरी बात ये बुरी लगी होगी, यार हमने तो पूरे पैसे रखे हैं, हरप्रीत ने फिर से बोल दिया और पैसे डलवाओ अकाउंट में, कम रखे हो। तो शायद मेरे को फील हुई थी उस टाइम ये बात कि लोगों को ये चीज़ बुरी लग रही है। बट इसका एक कारण था, वो वही कारण मैं बताने जा रहा हूँ। अभी रिफ्यूज़ल जो आई है, पाउंड्स का रेट आप चेक करोगे पिछले महीने या उससे पिछले महीने, कभी 103 रुपये हो रहा है, कभी 105 हो रहा है, 106-107 भी शायद गया है। उससे पहले 100 रुपये था, 102 रुपये आया था। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है जो पाउंड्स का रेट है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे हो रहा है। मतलब कि कभी पाउंड्स का रेट 103 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, 107 हो रहा है। क्लाइंट ने क्या किया, अपनी जो फाइल है, जो फंड शो करने थे स्टूडेंट वीज़ा में, वो कर लिए 103 रुपये के हिसाब से। सपोज 103 रुपये के हिसाब से क्लाइंट ने अपने फंड रख लिए। जितने भी बंदे, मान लो 10,000 पाउंड्स उन्होंने शो करवाने थे एम्बेसी में, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, वैसे तो 20,000 पाउंड्स के आसपास होता है। सपोज उन्होंने 10,000 पाउंड्स करवाने थे, क्योंकि ईजी हो जाएगा बताना। 10,000 पाउंड्स हो गया 10 लाख, 10,30,000 रुपये हम कह सकते हैं, अगर हम 103 रुपये के हिसाब से देखें। बट जब उन्होंने एम्बेसी में फ़ाइल लगाई, एम्बेसी में जब उन्होंने फ़ाइल लगाई थी, तब उसका जो रेट था, जब जब एम्बेसडर ने या एम्बेसी ने असेसमेंट करी फंड्स की या फाइल की, तब उस टाइम जो पाउंड्स का रेट था 105 रुपये हो गया। तो आप समझ सकते हो एक कहाँ 103 रुपये रेट था और 105 रुपये हो गया, तो वो सीधा ही आप लगा लो 2 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है, वो 20,000 का फ़र्क हो गया। तो एम्बेसी ने जो रिफ्यूज़ल दी उस टाइम पे, एम्बेसी ने यही बोला कि जो आपके फंड्स है 200 पाउंड्स कम है, 200 जीबीपी बोलते हैं वहाँ पे। तो 2000 जीबीपी आपने फंड्स कम रखे हुए हैं अपने अकाउंट में। तो ये छोटी सी बात से रिफ्यूज़ल आ गई। काफ़ी अच्छी प्रोफाइल थी, आइल्स वाला बच्चा था, बैचलर्स करी हुई थी, मास्टर्स के लिए जाना था, और आप कह सकते हो कि उनके उसके बाद उसके डिपेंडेंट ने भी जाना था, जो हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, वो भी जा सकते हैं उसमें यूके वीज़ा में, स्टूडेंट वीज़ा में, जो अभी रिसेंटली 2023 में चल रहा है, 24 से बंद हो जाएगा। तो 103 रुपये अकाउंट में फंड थे, 103 के हिसाब से
मान लो ये लगा लो भी 1 पाउंड शो करना था, 1 पाउंड उन्होंने 103 के हिसाब से रख दिया, बट जब उन्होंने एम्बेसी में फाइल लगाई तो 105 रुपये हो गए। तो मैं तभी कहता हूँ कि 50-60 हज़ार लाख एक आप अकॉर्डिंग टू फंड्स कितने जीबीपी रख रहे हैं उस हिसाब से आपको ज़्यादा करवाने चाहिए, सो दैट कि आपको कल को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि फ्लक्चुएट हो रहा है प्राइस, तो डेली फ्लक्चुएट होता रहता है पाउंड्स का या डॉलर्स का, तो इसमें स्टेबिलिटी तो है नहीं। हो सकता है कि हाँ ठीक है, इतना भी फ्लक्चुएट नहीं होता कि 103 वाला 120 हो जाएगा, बट 2-4-5 रुपए का आपको मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है वो कम हो जाए, 103 से 100 रुपये भी आ सकता है, 95 भी चला जाता है, पहले पाउंड 95 भी रहा है काफ़ी टाइम, हो सकता है वो 110 भी हो जाए, बट इतना मतलब इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं होता कि 120 पे चले, पर 2-4 रुपये आपको फंड्स थोड़े से 1-2 रुपये ज़्यादा ही डलवाने चाहिए एज़ पर जो भी रेट चल रहा है ना। तो ये छोटी सी बात की वजह से उनकी रिफ्यूज़ल आ गई है। तो अभी देखते हैं फर्दर क्या उनका रहता है, आगे क्या हम कर सकते हैं। तो भाई ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना कि चाहे वो आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो यूथ मोबिलिटी का, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आपको स्पेसिफिक अमाउंट बता दी जाती है कि 28 दिन के लिए ये वाले फंड्स हमें चाहिए, इतनी जीबीपी चाहिए, तो आपको थोड़े से ज़्यादा कर लेने हैं। तो ऐसी और वीडियोस के लिए, ऐसी और जानकारी के लिए आप मेरा जो चैनल है वीज़ा एंड ट्रैवल विद हरप्रीत, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहें। धन्यवाद।